नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। रामनवमी का त्योहार देश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। ये मौका है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव का और इस अवसर पर देश भर के मंदिरों में बड़े उत्साह के साथ भगवान राम की पूजा करने लोग उमड़ते हैं। लेकिन आपको बता दें कि देश के एक इलाके में रामनवमी का अलग ही महत्व है। वो इलाका है शिरडी, साईं बाबा का तीर्थ स्थान, जहां रामनवमी मनाई तो जाती है लेकिन खास तरीके से। शिरडी में रामनवमी का उमड़ा जन सैलाब। साईं बाबा के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। रामनवमी के पावन पर्व पर भक्तों का यही है विश्वास, साईं बाबा करेंगे सबका बेड़ा पार। हर साल की तरह इस बार भी रामनवमी के मौके पर जबरदस्त तरीके से सजाया गया है साईं बाबा का दरबार। साईं बाबा के दर्शन और उनका आशीर्वाद हासिल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं भक्त। हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम, भवनिधि तारक तेरा नाम। हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम। शिरडी में साईं धाम पर बज रही है भजनों की धुन। साईं राम के भजनों से गुंजायमान है आसमान। साईं बाबा का आशीर्वाद लेने शिरडी के दरबार में देश विदेश से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पूरे महाराष्ट्र से साईं धाम में पहुंच रही है बाबा की पालकियां। चंदन का तूने तिलक लगाया, पानी से तूने दीपक जलाया। चंदन का तूने तिलक लगाया, पानी से तूने दीपक जलाया। शिरडी की सड़कों पर ढोल और बाजों के साथ निकल रहे हैं भक्तों के जुलूस। साईं बाबा की भक्ति की धुन पर नाचते गाते भक्त रामनवमी के उत्सव को यादगार बनाने में जुटे हैं। वैसे तो हर साल आता है ये मौका क्यों है खास? साईं बाबा के दरबार में रामनवमी का क्या है महत्व, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए साईं बाबा के दरबार में लगा है भक्तों का कितना बड़ा मेला। बाबा की भक्ति में मस्त हैं श्रद्धालु। जिन्हें फिलहाल यहाँ आने का अवसर मिला है वो बाबा के दरबार में अपनी भक्ति के अर्पण का एक पल भी गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि बाबा के दरबार का हर पल खास है। और जिन्हें यहाँ आने का मौका मिला है वो अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। तो आप भी हो जाइए धन्य। शिरडी वाले साईं बाबा के दरबार में रामनवमी के महा उत्सव की झलक देखिए और पुण्य कमाइए।
सुखदाता। जय साईं राम परम सुखदाता। तो आपने देखी शिरडी में रामनवमी के उत्सव की झलक, और अब आपको बताएंगे शिरडी के लिए रामनवमी का क्या महत्व है। आखिर साईं बाबा के मंदिर में क्यों मनाया जाता है रामनवमी का उत्सव? भला साईं बाबा से रामनवमी का संबंध क्या है? आइए देखते हैं। नमो नमः साईं नमो नमः, नमो नमः साईं नमो नमः, नमो नमः साईं नमो नमः, नमो नमः साईं नमो नमः। शिरडी में सजा है साईं बाबा का दरबार, लेकिन ये किसी आम दिन की तस्वीर नहीं है। ये तो रामनवमी का खास मौका है, जब देश भर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव की छटा दिखती है। तो शिरडी में साईं बाबा के दरबार में भी मनाया जाता है जोरदार उत्सव। ये वो खास मौका है जब यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी उमड़कर आते हैं साईं बाबा के भक्त। यहाँ हर साल होने वाले रामनवमी के उत्सव के मौके पर ऐसे ही उमड़ती है भक्तों की भीड़। शिरडी की सड़कों पर निकलती है सजी धजी पालकियां। ढोल नगाड़ों और साईं बाबा के भजनों की धुन पर थिरकते हुए भक्तजन शहर भर में निकालते हैं रामनवमी पर साईं की शोभा यात्रा। आपको बता दें कि शिरडी में करीब 120 साल से रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने से भक्त शिरडी पहुंचते हैं और अपने साथ साईं बाबा की पालकियां लाते हैं और साईं बाबा संस्थान की तरफ से धूमधाम से मनाए जाने वाले रामनवमी महोत्सव में शामिल होते हैं। साईं बाबा मंदिर से जुड़े लोगों और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का तो यहाँ तक मानना है कि साईं बाबा इस मौके पर लोगों को भगवान राम के रूप में दर्शन देते हैं। रामनवमी महोत्सव के अवसर पर जो कोने कोने इसमें ये साई भक्त यहाँ आते हैं तो प्रभु रामचंद्र के स्वरूप में बाबा को देखते हैं और बाबा भी रामचंद्र के स्वरूप में दर्शन देते हैं। कई लोगों की धारणा है कि प्रभु रामचंद्र का ही अवतार बाबा है। बाबा की तो आरती में ही लिखा है कि दयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। वैसे ही बाबा को जिस स्वरूप में दर्शन पाते हैं लोग, वो स्वरूप में मानते हैं, उसी स्वरूप में दर्शन लेते हैं। और ये रामनवमी महोत्सव के अवसर पर जब बाबा को सजाया जाता है तो प्रभु रामचंद्र के स्वरूप में ही बाबा भक्तों को दर्शन देते हैं। इस बार भी साईं बाबा मंदिर में रामनवमी उत्सव की बड़ी धूमधाम से कक्कड़ आरती के साथ शुरू हुआ। उत्सव के लिए पूरा साईं बाबा मंदिर परिसर, द्वारका माई और गुरुस्थान मंदिर परिसर देसी विदेशी फूलों से सजाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर साईं बाबा की मूर्ति और समाधि के मंगल स्नान के बाद वहां पर मत्था टेक कर बाबा का आशीर्वाद लिया। रामनवमी के दिन सुबह सुबह कक्कड़ आरती के बाद साईं बाबा की प्रतिमा और जीवनी का गुरुस्थान मंदिर होकर द्वारका माई मंदिर तक ढोल बाजे के साथ जुलूस निकाला गया और बाद में द्वारका माई मंदिर में साईं बाबा की जीवनी का अखंड पारायण प्रारंभ हुआ। शिरडी में रामनवमी महोत्सव कई दिनों तक चलता है, लेकिन एक दिन बेहद खास होता है। इस दिन बाबा के समाधि मंदिर से सटे द्वारका माई मंदिर के बाहर झंडे लगाए जाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत होती है बाबा के खास भक्त के घर पर पूजा पाठ से। वहां से बाबा की पालकी निकलती है। फिर बाबा की पालकी को पूरे शिरडी में घुमाया जाता है। पालकी के साथ ढोल नगाड़े भी होते हैं और भक्तों का हुजूम भी होता है। पालकी के साथ कई बड़े झंडे भी होते हैं। साईं बाबा की ये शोभा यात्रा पूरे इलाके में घुमाई जाती है। इसके बाद झंडे को द्वारका माई मंदिर के बाहर लगा दिया जाता है। शिरडी में रामनवमी का इतिहास करीब 120 साल पुराना है। बताया जाता है कि गोपाल राव नाम के बाबा के एक भक्त कोपर गांव में रहते थे, जिन्हें साईं बाबा के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति की खुशी में गोपाल ने शिरडी में मेला लगवाने की इच्छा जताई और अपने मन की बात साईं के करीबी भक्तों रामचंद्र पाटिल और तात्या कोटे को बताई। अब चुनौती थी भक्त के प्रस्ताव को बाबा तक पहुंचाने की। जब बाबा के खास भक्त उनके पास पहुंचे तो चरणों की धूल ली और फिर बाबा को शिरडी में उत्सव मनाने का प्रस्ताव दिया तो साईं बाबा फौरन मान गए। जब साईं बाबा ने इजाजत दी तो रामनवमी का ही मौका था। द्वारका माई मंदिर में बाबा के सामने ही झूला बनाकर उस पर भगवान राम की प्रतिमा रखी गई।
और फिर भजन कीर्तन किया गया। इसके साथ ही शुरू हो गई शिरडी में रामनवमी की परंपरा। मतलब ये कि पहला रामनवमी का महोत्सव साईं बाबा के सामने ही मनाया गया। साईं बाबा की इजाजत से रामनवमी वाले दिन उर्स भरने का फैसला हुआ। रामनवमी के दिन उर्स भरना हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। उस दिन शिरडी में सभी दिशाओं से तीर्थ यात्रा करते हुए भक्तगण इस उत्सव को मनाने के लिए शिरडी में आए। रामनवमी के पहले महोत्सव में साईं बाबा साक्षात मौजूद थे, लेकिन भक्तों की तादाद थोड़ी थी। आज साईं बाबा भक्तों के बीच नहीं है, लेकिन भक्तों की तादाद करोड़ों में है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बाबा के भक्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है और बाबा शिरडी से निकलकर पूरी दुनिया में बसे करोड़ों भक्तों के दिल में पहुंच गए हैं। रामनवमी के मौके पर वो भक्त बाबा को अपने दिल में बसाए पहुंच जाते हैं शिरडी। तेज के लिए शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो शिरडी में रामनवमी के उत्सव का बड़ा अहम हिस्सा है। यहाँ इस मौके पर आने वाली साईं बाबा की पालकियां। महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग बरसों से रामनवमी पर साईं बाबा की पालकियां लेकर शिरडी आते हैं और धूमधाम से रामनवमी का उत्सव मनाते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं शिरडी में रामनवमी पर पालकियों की शोभा यात्रा। शिरडी में उमड़ी साईं बाबा की शोभा यात्रा। शहर में लगी साईं बाबा की पालकियों का जमघट। लोगों में उमड़ा जबरदस्त उत्साह का पारावार। अपने आराध्य साईं के दर की तीर्थ यात्रा के लिए किसी भी परेशानी की परवाह नहीं है। न तपती धूप की तपिश का भय है, न 40-41 डिग्री तापमान से लू लगने का डर। शिरडी में रामनवमी उत्सव के अवसर पर क्या मुंबई, क्या नागपुर, नांदेड़, चालीसगांव, भिवंडी, ठाणे, पुणे के साथ महाराष्ट्र के तमाम शहरों और गांवों से ढोल ताशे के ताल पर नाचते झूमते हुए लोगों के साथ दाखिल हुई सैकड़ों पालकियां। भीषण गर्मी के बावजूद लोग नंगे पांव चलकर साईं बाबा के दरबार में रामनवमी उत्सव में शरीक होने के लिए शिरडी पहुंचे। सबसे पहले तो हमारे बाबा पर विश्वास है और हम लोग सभी लोग यही कहते हैं, मैं नहीं, हम सभी लोग यही कहते हैं कि हम आते नहीं हैं, हमको बाबा लाते हैं और बाबा का छत्र चादर हमारे सर पे है, तो हमको धूप की या किसी भी इसकी चिंता नहीं है। रंग बिरंगी एक से बढ़कर एक पालकियां लेकर शिरडी पहुंचने वाले लोगों को भरोसा है साईं बाबा उनके सारे दुख दर्द दूर करेंगे, उनका बेड़ा पार करेंगे। बाबा को भगवान मानने के पीछे कारण यह है कि बाबा का नाम लेते ही हमारे सारे काम, सारे दुख एकदम से चमत्कार के रूप में खत्म हो जाते हैं। इसलिए बाबा को हम बहुत बरसों से मानते हैं। हम लोग खुद ही एक बाबा का चमत्कार है, क्योंकि हम लोग जिस स्थिति में थे उस स्थिति से इतना ऊपर आ चुके हैं सिर्फ बाबा के नामस्मरण से, बाबा के ऊपर श्रद्धा रखने से। और इतने दूर से हम जो आते हैं, एक तो श्रद्धा और सबूरी की शिकवन देते आते हैं। बाबा का नाम स्मरण करने के बाद अपने को क्या फायदा होता है और उसमें से कैसे अपन बाहर निकलते हैं, ये सब लोगों को बताते हैं। और ये सच है कि बाबा के चमत्कार अभी भी हमारे साथ होते हैं। लोग जो 8 दिन चलते हैं, बाबा का नाम लेते हैं, गुड़ी पाड़वा से रामनवमी, उसमें जो साल भर का जो हमारा तकलीफ है, दुख है, जो दर्द है, किसी की मुसीबतें है, वो सब 8 दिन में हम बाबा के चरणों में लाके रखते हैं और बाबा का नामस्मरण करते हैं। बम्बई से शिरडी और ये बाबा का रथ खुद हम साई भक्त खींच के लेके यहाँ तक शिरडी तक हम लोग अभी पहुँचे हैं। अभी बाबा की मर्जी है, जो हम लोग आए हो तो उनका तो आशीर्वाद रहता ही है हर साल। आज 23 साल से हम लोग साई दर्शन मंडल से चल रहे हैं पैदल मुंबई से शिरडी। साईं बाबा के दरबार में पालकियां लाने का सिलसिला लगभग 35-36 साल पहले रामनवमी के अवसर पर ही शुरू हुआ था। तब मुंबई में 15 श्रद्धालुओं का जत्था पैदल चलकर बाबा की पालकी शिरडी लाया था और अब ये तादाद हजारों में हो चुकी है। यह हमारा साई सेवक मंडल मुंबई, यह मंडल 36 साल पुराना है, जो शिरडी में सबसे पहले पैदल आने वाला मंडल है, जो कि यहाँ पर आने वाला हर एक भक्त पदयात्री हमारा बाबा उनकी सब मनोकामना पूरी करती है। इसके लिए यहाँ हमारे पालकी में
सालों साल यहाँ पर भक्तों का तादाद लगता है और बढ़ते ही जा रहे पद यात्रा हमारे। हमने जो ये पद यात्रा शुरू की थी उसमें से सिर्फ हमारे 15-20 आदमी थे। उसके बाद में बढ़ते बढ़ते हर साल 50-60 ऐसा 100-200 होके आज हमारे पालकी में 8000 आदमी चलते हैं। ये पद यात्रा ऐसी है कि बाबा इसके चलने में ये धूप है, छाव है, सब है इसमें। बाबा कोई भी तरह का तकलीफ यहाँ पर देते नहीं है, भक्तों का सब पूरा संभाल लेते हैं। हाँ, तो बाबा का बुलावा आता है तभी तो हम लोग वहाँ से चल के आ सकते हैं ना। हाँ, और ये इच्छा रहती है कि बाबा का दर्शन हो, बाबा की श्रद्धा सबूरी हम पर बना रहे, बस यही दुआ रहती है हमारी। पालकियों के साथ पैदल चलकर तीर्थयात्री सिर्फ शिरडी के साईं बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा की नुमाइश नहीं करते, बल्कि पर्यावरण बचाने, बेटी बचाने, अकाल से जुड़े मामलों पर भी लोगों में जागरूकता बढ़ाने का संदेश देने और बाबा के नाम पर पीड़ित लोगों को ढांढस बंधाने का काम करते हैं। मैं 20 साल हुआ साईं सेवक मंडल के नेतृत्व में शिरडी आ रहा हूँ और हम लोग साईं बाबा के जितने विचार हैं उनके प्रचार और प्रसार करते हैं। और इस साल हमने पर्यावरण, बेटी बचाओ, पानी बचाओ, इस मुहिम से हम लोग निकले हैं और यहाँ तक आ गए हैं। शिरडी पहुंचने पर बाबा की पालकी को सबसे पहले खंडोबा मंदिर ले जाया जाता है, जहां साईं बाबा सबसे पहले आए थे। इसके बाद भी शोभा यात्रा का सिलसिला जारी रहता है और रामनवमी उत्सव के दौरान कई दिनों तक शिरडी का पूरा इलाका बाबा की जय जयकार से गूंजता रहता है। तेज के लिए शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए तेज के साथ, क्योंकि तेज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सगम मनी पम ग नी पम ग सनी पम नी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी